ये कॉल सेंटर मेरे बाप का नहीं है मुझे। मैं यहाँ मैनेजर हूँ यार। ओ यार मैंने पीछे से ही कहा था। बीवी वो तुम्हारी है, नखरे मैं क्यों उठाऊं भाई? यार नखरे तो मैं उठा रहा हूँ, तेज बस थोड़ी सी अच्छी कर देना, कर दे प्लीज। मुझे यहाँ 50 और लोग हैं, इन सबके भी नखरे उठाना शुरू कर दिए तो मैं कहाँ जाऊँगा यार। शान टीचू का केस चंदन है, अंदरूं के एक छोटे से टर्बे में रहती है। पता है कम से कम कोई 100 साल पुराना घर है। पता नहीं कितने जनाजे वहां से उठे होंगे, इतनी रूहें भटकती होंगी वहां पर, तो दिन में भी डर लगता है। फिर के तो यार अब बस कर, ज़्यादा हॉरर में जाने की ज़रूरत नहीं है कि खुद ही ना डर रहे। यार तू चल के देख ले। मैं तो देख लूँगा किसी दिन जाके, पर तूने तो आज रात को रहना ना वहाँ पे अकेले उन भटकती रूहों के साथ। एंड मेक श्योर वो यहाँ नाइट में आए, वरना मैं तुझे भी निकाल दूंगा। डन 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 डील, डन डील। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। से बिलाल बड़े घुन्ने और मीसने इंसान हो। तो डब्बू बिल्कुल ठीक कहता है, वो सारे उल्टे सीधे फैसले तुम्हारे साथ बैठ के करती है और उसका रोना धोना हमें सहना पड़ता है। ये मुज्जी के साथ भागने का प्लान भी उसने तुम्हारे साथ मिलके बनाया था ना। इसीलिए तो तुम उस दिन दफ्तर से लेके छुट्टी आराम से घर बैठे हुए थे। ये फजूल बातें मत करो। बाबा के साथ प्लान बनाया होता ना तो इतनी आसानी से ना पकड़ी जाती वो। ज्वेलरी का कर्जा भी उतरा नहीं, एक और कर्जा मेरे गले में डाल। मेरे भाई से कर्जा लेके उसे फ्लैट लेके दे रहे हो, ये वापस कौन लौटाएगा? और डीजे से तो बिल्कुल मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। जब पैसे लेने की बात आती है ना तो साथ ही मीसती बन जाती है, जब वापस देने की बात आती है तो आंखें माथे पे रख लेती है। कितने पैसे मेरे आज तक उसने वापस नहीं किए, और बेचारे डब्बू 2-2.5 हजार उसके रेंट के, कोई नामो निशान ही नहीं है दूर दूर तक। और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने जिम्मेदारी ली है ना, तो मैं लौटा दूंगा। कहाँ से लौटाओगे? हमारा पेट काट के? तो पेट काटना पड़ता है बेटियों के लिए। तुम्हारी बहन ने भी तो प्लॉट बेच दिया था बेटी की शादी के लिए। बिलाल ये भी तुम्हारी बेटी है? जी हाँ। कल को इसे भी यूनिवर्सिटी भेजना है कि नहीं? डब्बू को बोर्डिंग स्कूल भेजना, उसका खर्चा, ये खर्चे भी करने हैं कि नहीं? अल्लाह मालिक है। हाँ अल्लाह मालिक है। ये तसल्ली तुम उसे क्यों नहीं देते हो जो खामखा के नखरे कर रही है? खामखा के नखरे? और नहीं तो क्या, कल को उस नए फ्लैट में से भी कोई कीड़ा निकाल के रोती धोती चली आएगी। कॉम्प्रोमाइज करना तो उसने सीखा ही नहीं ना कभी तुम्हारी गोद में बैठ के। हाँ वाकई, कॉम्प्रोमाइज करना ही तो हम सिखाते हैं अपनी बेटियों को, कि जहां हो बस वहीं रहो और सिसक सिसक के वहीं रोती रोती मर जाओ। हमारे पास ना हो, हमें बॉदर ना करना हमें। तो मुझी से क्यों नहीं कहती वो? अपनी माँ से कहे जाके, वो करोड़पति औरत है, वो हमारी खाली जेबों में क्यों हाथ डालता है? ये भी तुम्हारी बेटी है लुबना, कुछ खराबियां तो उसमें तुम्हारी वाली होंगी। तुम भी तो दुर्दाना सदीकी की वो शानो शौकत छोड़ के मेरे साथ खाली हाथ आ गई थी। कॉम्प्रोमाइज करना सिखाओ। अम्मी वैसे अपने वक्त में ना आपने बिल्कुल डीजे जैसी उल्टी पुल्टी हरकतें की हैं। मैंने भी मुझी जैसे घोंचू से शादी कर ली।